नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके शिक्षा चैनल में। और साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो हमने पूर्व में 3 आंदोलन पढ़ चुके हैं, बिजलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन। साथियों, जब बिजलिया किसान आंदोलन जब पढ़ा था हमने, तो एक ट्रेंच आयोग हमने लास्ट में तीसरे चरण में पढ़ा था। तो साथियों, मैं माफी चाहूंगा, वह जो ट्रेंच आयोग था वह जो जिसका संबंध बेगू किसान आंदोलन से था। तो आप ये थोड़ा सा अपडेट करें उसमें। तो साथियों, अब हम चलते हैं सबसे पहले आरंभ में बूंदी किसान आंदोलन, जिसे कि हम बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो साथियों, प्लीज शुरुआत करते हैं साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। उससे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पर बरड़ किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व हम देखते हैं, तो सबसे आरंभ में यहाँ पर साधु सीताराम दास, जो कि बिजलिया किसान आंदोलन में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो किसान थे उनको सलाह मशवरा दी कि यहाँ पर एक डाबी किसान आंदोलन पंचायत का गठन किया जाए। तो इन्होंने 1920 में साधु सीताराम दास के कहने पर यहाँ पर किसानों ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया था। और हमने देखा कि जो बेगू किसान आंदोलन और बिजलिया किसान आंदोलन में जिस प्रकार जो धाकड़ किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे गुर्जर किसान आंदोलन। तो यहाँ जो मुंजी शासक थे वह थे रघुवीर सिंह, और यहाँ पर गुर्जर समाज के जो है वह जो किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ कारण क्या थे? तत्कालीन कारण हम सब जानते हैं कि तत्कालीन कारण या तो भू राजस्व हो सकता है, या लाठा प्रथा, कुंता या बेगार प्रथा। इस प्रकार कई प्रकार के, जैसे कि बेगार प्रथा और लाठा कुंता, युद्ध कर और अधिक भू राजस्व। तो युद्ध कर हम देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, उस समय कहीं रियासतों से, कहीं जागीरों से जो है युद्ध के लिए कर वसूला जाता था ब्रिटिश सरकार के कहने पर। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो इसके उत्पीड़न का शिकार हुए थे किसान, तभी जाके कई प्रकार के आंदोलन हुए। तो कई तत्कालीन कई कारण मुख्य थे उसमें, भू राजस्व का ज्यादा वसूलना। और मुख्य बात ये है कि यहाँ पर जो बेगार प्रथा थी वह कहीं न कहीं महिलाओं से यहाँ इस आंदोलन में अधिक ली जाती थी। पुरुषों से भी महिलाओं, यहाँ पर पुरुषों से तो बेगार प्रथा ली जाती थी, लेकिन उसके साथ ही महिलाओं से भी जो है बेगार प्रथा ली जाती थी। तो यही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जो अंजना देवी थी, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पर जो है वह कई प्रकार के महिलाओं ने भाग लिया था। तो यहाँ देखते हैं कि जो नेतृत्व करता थे उसके बाद में नैनूराम शर्मा, 1922 में यह अपनी चरम सीमा पे होता है। 1922 में आरंभ हुआ यह नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। नैनूराम जो शर्मा थे वह राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे। और हम जानते हैं कि जो राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, तो कहीं न कहीं जो राजस्थान सेवा संघ थी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। राजस्थान के जहां भी आंदोलन होते, वहां किसान आंदोलन या कौन सा भी जो आंदोलन होते, तो वहां एक समर्थन के रूप में उनको सहयोग देने के लिए राजस्थान सेवा संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ जो जब ये कांड होता है, यहाँ पर हमने देखा कि डाबी, यहीं पर देखिए डाबी सम्मेलन आयोजित होता है, जिसके संयोजक होते हैं हरिलाल गुर्जर। तो यहीं पर एक डाबी सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा था 2 अप्रैल 1923 को। तो यहाँ पर हरिभाई कीकर, जो भी राजस्थान सेवा संघ के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं, और भवनलाल सवर्णकार, नानक बेल और देवीलाल गुर्जर, तो कहीं न कहीं ये सारे वहां पर मौजूद थे। तो जो इकराम हुसैन यहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी करता है, जिसके कारण यहाँ पर नानक बेल और देवीलाल गुर्जर 2 जो किसान है शहीद हो जाते हैं। तो यहीं पर नानक बेल के द्वारा एक गीत गाया जाता है। जब ये मंच पे चढ़ते हैं तो इनके द्वारा एक गीत गाया जाता था, झंडा गीत, जिसका जैसे कि प्राण भले ही गंवाना पड़े पर झंडा ना नीचे झुकाना, जैसे इन्होंने गीत आरंभ किया। और वहीं जो बैठे किसान सभाओं में कई भगदड़ मच गई और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई इकराम हुसैन के नेतृत्व में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किसने फायरिंग करी? तो इकराम हुसैन ने, जो कि यहाँ का तत्कालीन पुलिस अध्यक्ष था। तो उसने यहाँ पर गोलीबारी की, जिसके कारण यहाँ पर शहीद हो गए नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो यही जो है वह डाबी कांड कहलाता है, जो कि 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। क्वेश्चन आता है कि डाबी कांड का संबंध किस आंदोलन से? तो बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को हम बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि बरड़ नामक स्थान है, वहां पर कई बार सभा का आयोजित किया जा रहा था। तो बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 1923 को एक प्रकार की घटना घटित होती है, डाबी कांड। हमने पढ़ा था कि जो बिजलिया किसान आंदोलन था एक प्रकार से लंबा चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, और उसमें अहिंसक था। लेकिन इस प्रकार के आंदोलन जो थे वह हिंसक हो गए थे कहीं न कहीं। बेगू किसान आंदोलन था, वहां पर भी जो है गोलीकांड हुआ था। और यहाँ पर भी हमने देखा कि डाबी किसान आंदोलन में डाबी कांड हो गया था। तो
जब ये नानक पीर यहाँ शहीद हो गए थे तो इन्हीं के फिर एक अर्जीनामा गीत गाया गया था यहाँ पर माणिकलाल वर्मा द्वारा, जो क्योंकि माणिकलाल वर्मा का भी कई बार इन जो किसान आंदोलन से संपर्क रहा था। और माणिकलाल वर्मा का एक गीत और भी था जो द्वारा गाया गया था, पंछेड़ा गीत। जब कांड हुआ तो इसमें फिर राजस्थान सेवा संघ ने अपनी जांच बैठाई इन्हें, और यहाँ पर प्रमुख रूप से रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त के नेतृत्व में यहाँ पर जो इनको इस कांड से जो कांड हुआ इसके बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर इनके बीच में समझौता होता है, और कहीं यहाँ पर कहीं जो थे जैसे हरिभाई किंकर, भवनलाल स्वर्णकार, इन सबको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर ये आंदोलन यहाँ पर कहीं जो है वह मंद गति पड़ जाती है। तो इस प्रकार 1927 तक आते आते जो आंदोलन है वह धीमा हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो विजय सिंह प्रतीक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और जो रामनारायण चौधरी है और हरिभाऊ उपाध्याय और माणिकलाल वर्मा, तो इनके बीच में कहीं न कहीं मतभेद हो चुके थे। किसान सेवा संघ के जो जितने भी अधिकारी थे उनके कहीं न कहीं बीच में आपसी टकराव के उत्पन्न हो जाने के कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन होना पड़ा, और जो समझौता तो हुआ हालांकि, लेकिन फिर यह आंदोलन इतना जो है वह धीमी गति से रहा, और कहीं न कहीं 1927 में आंदोलन समाप्त हो गया था। और बाद में 1937 में दोबारा यह जब कर वापस बढ़ाए गए थे उसके कारण वापस ये आंदोलन आरंभ हो गया था। तो साथियों इस प्रकार ये बराड़ किसान आंदोलन हमारा समाप्त होता है। और साथियों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। साथियों कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी आपका एक प्यार बना रहे, आप सभी का प्यार बना रहे, और आपका बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। साथियों तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे इस बार किसान आंदोलन के। तो सर दीजिए जय साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।